हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जो कभी भी छुट्टी नहीं लेता। छुट्टी नहीं लेने का मतलब क्या है? अगर उसने छुट्टी ली तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, याद रखना 4 चैम्बर। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी आर्टरियम, लेफ्ट हैंड साइड में भी आर्टरियम। मतलब ऊपर वाला जो हमारा चैम्बर है उसको बोलेंगे आर्टरियम, नीचे वाले चैम्बर को बोलेंगे वेंट्रिकल। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा एक चीज दिमाग के अंदर क्लियर रखना, ह्यूमन हार्ट का वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम। मतलब मेल का 300 टू 350 ग्राम और फीमेल का 250 टू 300 ग्राम। तो एक एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बनती है 300 ग्राम की। इतना क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और हमेशा राइट हैंड साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? CO2 वाला ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे लंग्स से। लंग्स के पास है हमारा एल्वियोली। एल्वियोली का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब ये मैंने श्वास ली, मतलब हमने ब्रीथ किया तो गया ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन क्या करेगा? एल्वियोली ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा और ब्लड के अंदर मिक्स करेगा। जब ये ब्लड के अंदर मिक्स होगा तो ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा हमारा पल्मोनरी वेन्स। कौन कैरी करेगा? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा सीधा लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। किधर लाएगा? लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। अब हम इधर देख सकते हैं सबके बीच में एक वॉल है। वॉल का नाम क्या है? सेप्टा। उसको बोलूंगा सेप्टम, या तो इंग्लिश के अंदर जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं सेपरेशन। हर एक एक चैम्बर का सेपरेशन करता है हमारा सेप्टा, या तो बोल लो सेप्टम। अब आर्टरियम ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा वेंट्रिकल को। हमेशा एक चीज याद रखना, आर्टरियम की जो वॉल है वो थिन होती है और वेंट्रिकल की जो वॉल होती है थिक होती है। क्योंकि वेंट्रिकल जो है ब्लड प्रेशर के साथ आएगा वेंट्रिकल के अंदर और वेंट्रिकल ब्लड प्रेशर के साथ देगा ऑर्टा को, और ऑर्टा पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड डालता है, इसीलिए वेंट्रिकल्स हमेशा थिक होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के पास, पल्मोनरी वेन्स ने दिया आर्टरियम को, आर्टरियम देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के जाएगा ये ऑर्टा के पास। ऑर्टा क्या करेगा? ऑर्टा नथिंग, ऑर्टा करेगा सीधा सिंपल ये वाले ब्लड को दे देगा आर्टरी को। अब एक चीज में कंफ्यूजन मत करना है, ये पल्मोनरी वेन्स अलग है, ये वाले वेन्स अलग है। पल्मोनरी आर्टरीज अलग है, ये वाली आर्टरीज अलग है। हालांकि ये वाली पल्मोनरी आर्टरीज हमारे स्ट्रक्चर में इधर आती है, लेकिन इजीली समझने के लिए मैंने इधर ड्रॉ कर दी है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ब्लड किधर आ गया हमारा? आर्टरी के पास। आर्टरी की वॉल भी कैसी होती है? थिक, क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक आदमी के पास पहुंचाना है, मतलब हर एक सेल के पास पहुंचाना है। अब आर्टरी क्या करेगी? हर एक सेल के पास उसको क्या पहुंचाना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो क्या करेगी? छोटी 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 कैपिलरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो आर्टरी कन्वर्ट हो गई कैपिलरी के अंदर। क्यों? मान लो कि एक टाकी है घर पे, टाकी से सबके अंदर पानी आएगा पाइप से, नल चालू करेगा तो हर नल के अंदर पानी आएगा। बस आर्टरी सेम टू सेम करेगी, अपने आप को कैपिलरी के अंदर कन्वर्ट कर लेगी और हर एक एक सेल, हर एक एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब कैपिलरी में से क्या होता है? कैपिलरी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो एंटर हो गया कैपिलरी से हर एक एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पास, लेकिन हर सेल के पास CO2 वाला ब्लड होगा। तो इधर काम आएगा वेना कावा। एक वेना कावा होगा अपर बॉडी पार्ट, एक वेना कावा होगा लोअर बॉडी पार्ट। ये क्या करेंगे? सब जगह से CO2 को कलेक्ट करेंगे और CO2 को दे देंगे वेन्स को। अब हमारा ब्लड कैसा हो गया है? CO2 वाला, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। क्लियर स्टूडेंट? अब ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स देगी, सेम टू सेम प्रोसेस, आर्टरियम, आर्टरियम से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। ये वाली आर्टरी CO2 वाला ब्लड कैरी करती है, लेकिन ये वाली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्लियर? ये वाला वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, लेकिन ये वाली वेन जो थिन है वो क्या कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? सीधा सीधा दे देगी एल्वियोली को, इधर से CO2 रिलीज, फिर से सेम ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड, हमारा सर्कुलेशन चलता रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसीलिए ह्यूमन के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, क्योंकि वो डबल सर्कुलेशन करता है। फिश के पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, क्योंकि वो सिंगल सर्कुलेशन करता है। और फ्रॉग के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, क्योंकि उसका ब्लड मिक्स हो जाता है एक वेंट्रिकल की वजह से। होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू।